जी एक माई के दरवाजे में पहुँचे। माँ भिक्षा दे ही, मैया भिक्षा दे। तो मैया वो गुस्सान थी, बहू का झगड़ा होगा, घर का झगड़ा हो, तो सुबह सुबह का समय था। तो उसने पोता लगा रही थी। पोता मतलब पोछा, आजकल तो वाइपर से लगाते हैं और वो घर में तो गांव में तो हाथे से, मतलब वो कपड़े का पोछा ऐसे, हाँ पोछा लगा रही थी। तो देखे सुबह सुबह बाबा आ गए, गुस्सा में थी। बाबा को दे वही पोता दी, बाबा के गाल में लगाई से। बाबा ने उस पोछा को अपने कमंडल में डाल लिए और बाबा समझ गए कि ये मैया क्या चाहती है। इसके पोता नहीं है, पोता मतलब इसके बेटा के बेटा नहीं है, इसलिए ये मांग की है, ये पोता दे करके इशारा की है। ऐसे ऐसे स्वामी समर्थ, बड़े बड़े महापुरुष सब बात समझ जाते थे। तो महाराज समर्थ जी अपने आश्रम में उस पोछा को लाए, बढ़िया उसको धोए, साबुन तेल निरमा से साफ किए और उसको साफ करके सुखाए, फिर उसकी बाती बनाए और घी में डाल दिए। और घी में डाले इसके बाद फिर आरती करने लगे ठाकुर जी के उसी बाती से। और आरती के ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, हे प्रभु, उस माई के पोता नहीं है, आप उस माई को पोता दे दो। और समय आने पर जब पोता हुआ उस माई के, तो वो माई दौड़ करके वो बाबा से गई, चरणों में गिर पड़ी। बाबा, मैं तो तेरों को अपमान की, पोता मारी, पोछा, लेकिन तूने उस पोता के बदले हमको सच में पोता दे दिया। संत का कोई अपमान भी करता है तो संत उस अपमान को एक आदर, एक भगवान का प्रसाद समझ के उसका सम्मान करते हैं। संत कभी भी अपमान के बदले अपमान का बदला नहीं लेते, गुंजाइश नहीं उनके अंदर। यही संत और गृहस्थ में अंतर है, एक सांसारिक व्यक्ति और संत में यही अंतर है। संत का कोई मान सम्मान करे ठीक है, अपमान करे तो भी गुण से कोई वो नहीं, वही संत है। संत सुखी बिच